आज फिर एक ग्रह मैत्री से संबंधित ही एक विशेष बात है कि तात्कालिक मैत्री क्या है और तात्कालिक मैत्री कैसे विचार किया जाता है, इसका क्या कैसे देखा जाएगा, क्या कारण है, कैसा क्या इसको कहाँ प्रयोग किया जाएगा, ये सब बहुत ज़रूरी है जानकारी की। देखिए, तात्कालिक मैत्री आप जब किसी भी प्लानिट का विचार कर रहे हो, आप किसी प्लानिट के बारे में जानकारी कर रहे हो, तो उसके बहुत ज़रूर याद रखिएगा कि तात्कालिक मैत्री का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना। तात्कालिक मैत्री अगर सही है, अब चलते हैं तात्कालिक मैत्री के बारे में। ठीक है ना, कि तात्कालिक मैत्री हमने बोला था कि कैसे क्या करना है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ये आपकी प्रेडिक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आप दशा प्रेडिक्शन करते हो तो उसमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और कैसा आप प्लैनेट को देख के कैसा आप प्रेडिक्शन करोगे कि भाई एक तो दोनों मित्र है लेकिन यहाँ भी कोई शत्रु हो जाता है, तो कोई दशा गोचर के टाइम पे भी बहुत इसको उपयोग किया जाता है। तो चलते हैं, तात्कालिक मैत्री के 3 सूत्र होते हैं। और पंचदा मैत्री की कैसा होता है, जब नैसर्गिक मैत्री आपको याद है और तात्कालिक मैत्री याद है, इन दोनों को मिलाएंगे तो उसमें एक जो मित्र भाव और एक दूसरा निकलेगा, उसको जो 5 भाव से बट जाएगा, वो 5 भाव का जो बटेगा उसी को पंचधा मैत्री कहते हैं। ठीक है ना। अब तात्कालिक मैत्री ज्ञान नहीं होगा तो आपको पंचधा मैत्री का ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसलिए नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री ये दोनों के ज्ञान होने के बाद आपको पंचधा मैत्री ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाएगा। उसको भी सूत्र में बता दूंगा। सबसे पहले हम तात्कालिक मैत्री का पहला सूत्र चलते हैं। यदि कोई ग्रह से, ये हम लिखा है देखिएगा, यदि कोई ग्रह से क्या दूसरा, चौथा, 10वां, 11वां और 12वां भाव में है तो क्या हुआ, ये हो गया मित्र। ठीक है। यदि कोई ग्रह से दूसरे और चौथे और 10वें भाव में अथवा 11वें भाव में या 12वें भाव में कोई प्लैनेट आ जाए तो वो शत्रु होते हुए भी मित्र हो जाएंगे तात्कालिक मैत्री के सूत्र के अनुसार। मान लीजिएगा सूर्य से चौथे भाव में शनि बैठा हो और सूर्य के महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रहा हो, तो यहाँ क्या हुआ, नैसर्गिक की मैत्री के अनुसार सूर्य और शनि आपस में शत्रु है, तो यहाँ आपका शत्रु का फल ना देके यह मित्र का फल मिल जाएगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि दूसरे अपने स्थान से चौथा स्थान हो गया। मान लीजिए सूर्य लग्न में बैठा है और चतुर्थ भाव में शनि बैठा हो, या दूसरे सूर्य से दूसरे भाव में शनि बैठा हो, और या सूर्य से सप्तम भाव में 10वें भाव में शनि बैठा हो, और सूर्य से एकादश भाव में शनि बैठा हो, या शनि से द्वादश भाव में सूर्य बैठा हो, तो वो आपस में शत्रु है नैसर्गिक के अनुसार। लेकिन जब दशा प्रेडिक्शन में अगर ये आ रहा है, कोई भी प्लैनेट, मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल सूर्य के हिसाब से, आप मंगल से गुरु ले लीजिएगा, वो जो चीज़ आपके वहाँ है उसको आप भूल जाइए, पहले इसको ले लीजिएगा। ठीक है ना। तो इसको लेने से बाद क्या हुआ, वो मित्र कहलाता है। अब उसी का सेम एक सूत्र और है। यदि कई ग्रहों से 3, 5, 7, 8 और 9 इन भाव में कोई ग्रह बैठ जाए तो वो शत्रु होते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए सूर्य चंद्र मित्र है, चंद्र से सूर्य तीसरे भाव में बैठ गया और चंद्र के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल गया, तो आप कहोगे तो दोनों मित्र है। नहीं भैया, यहाँ प्रेडिक्शन करते समय ये भी शत्रु कहलाएगा। इसको पंचधा मैत्री की देखने के बाद ही आप अगर प्रेडिक्शन करोगे तो बिल्कुल सही बैठेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज में रह जाओगे। तो इसलिए ये सूत्र को याद करना। यदि कोई ग्रह से तीसरे और 5वें, 7वें, 8वें, 9वें भाव में कोई भी ग्रह आ जाए, नैसर्गिक मित्र कोई भी क्यों ना हो, वो यहाँ शत्रु हो जाएगा। ठीक है ना।
इतना ध्यान रखिएगा। फिर मैं पंचधा मैत्री, अगर कोई शत्रु आता है तो क्या होगा, उसको अति शत्रु कहलाया। ठीक है ना, ये मैं अभी सेकंड चैप्टर में बताऊंगा आपको पंचधा मैत्री में। ठीक है ना। अब तीसरा सूत्र क्या है कि यदि कोई दो ग्रह एक साथ हो, मात्र दो ग्रह, ठीक है ना, मात्र दो ही ग्रह एक साथ हो और उनकी महादशा अंतरदशा आ जाए, तो वो दोनों, चाहे वो मित्र हो चाहे वो शत्रु हो, वो शत्रु ही रहेंगे। ठीक है ना। तो ये तात्कालिक मैत्री है। अब तात्कालिक मैत्री का आपको ज्ञान हो गया। अब पंचधा मैत्री की आपको आराम से ज्ञान हो जाएगा। सुनिए कैसे हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है ना। इसमें एक 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 आपको ज्ञान हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं इसमें पंचधा मैत्री। चलिए पंचधा मैत्री। ठीक है ना। अब मैं इसको एक लाइन खींच लिया। आप देखिएगा पंचधा मैत्री में क्या होगा। अगर एक सूत्र पांच प्रकार के सूत्र है, ये देखिएगा। मित्र प्लस मित्र, ये क्या है, या अति मित्र। थोड़ा सा अति मित्र। ठीक है। और मित्र प्लस सम बराबर मित्र। ठीक है। तीसरा मित्र प्लस मित्र हो गया। अब मित्र प्लस शत्रु सम। और चार सम प्लस शत्रु इज इक्वल टू शत्रु। और पांच क्या है, शत्रु प्लस शत्रु बराबर अति शत्रु। ये बात याद रखिएगा। ये पांच सूत्र को याद रखिएगा। क्या क्या देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं पांच सूत्र क्या है। अगर नैसर्गिक कोई ग्रह मित्र हो और तात्कालिक में भी वो वही दोनों प्लैनेट मित्र आ जाए, तो वो दोनों यहाँ मान लीजिए सूर्य चंद्र मित्र है। ठीक है। और सूर्य से दूसरे भाव में चंद्र बैठ गया, तो तात्कालिक के हिसाब से क्या हुआ, मित्र कहलाया। तो यहाँ सूर्य चंद्र मित्र नहीं, अति मित्र कहलाता है। अति मित्र जो नैसर्गिक मित्र है और तात्कालिक की मित्र हो जाए तो वो अति मित्र है। और जो नैसर्गिक मित्र है ना, जो नैसर्गिक मित्र है और इसमें सम तो नहीं आता, सॉरी, जो नैसर्गिक सम है, ठीक है ना, जो नैसर्गिक सम है और तात्कालिक मित्र हो जाए तो क्या हुआ, मित्र कहलाया। और जो नैसर्गिक मित्र है अथवा तात्कालिक शत्रु हो तो वो चीज़ सम हो गया। जैसे कि एक उदाहरण दे देता हूँ। कोई भी प्लैनेट अगर मान लीजिए नैसर्गिक मित्र हो गए और वो शत्रु हो गए, वो दोनों एक साथ बैठ गए तो वो सम कहलाता है। ठीक है ना, वो दोनों एक साथ बैठ गए तो वो सम कहलाता है। और दो कहीं सम नैसर्गिक सम हो, ठीक है ना, नैसर्गिक सम हो। मैं आपको इसमें एक बात बताऊँ, नैसर्गिक में वो सम हो लेकिन तात्कालिक में शत्रु हो तो वो
शत्रु हो गया, क्योंकि वहाँ कम पावर मिला, यहाँ भी पावर बिल्कुल बढ़ गया शत्रुता। और शत्रु शत्रु अति शत्रु, ठीक है ना, जो नैसर्गिक की शत्रु भी हो और तात्कालिक में भी शत्रु, जो प्लानिट की स्थिति बन जाए। तो पंचधा मैत्री में ये जो 5 प्रकार की मैत्री का वर्णन, इसको कैसे देखा जाएगा, उसके लिए हमारा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि अगर दोनों रीति से मित्र हो, ठीक है ना, दोनों रीति से मित्र हो तो वो एक अति मित्र कहता है, और एक रीति से मित्र हो और दूसरी रीति से सम हो तो वो मित्र कहलाता है। और दूसरे रीति से मित्र हो और कोई और दूसरे एक रीति से मित्र हो और दूसरे रीति से शत्रु हो तो वो सम कहलाता है। और दूसरे एक पहले रीति से कोई भी एक रीति से सम हो और दूसरी रीति से शत्रु हो तो वो दोनों का जो है शत्रु माना जाएगा। शत्रु प्लस शत्रु अति शत्रु। आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। और एक उदाहरण मान लीजिएगा, चंद्र का शत्रु, ठीक है ना, चंद्र का शत्रु आप राहु ले लीजिएगा, ठीक है ना, चंद्र का शत्रु राहु है, ठीक है। अब ये दोनों शत्रु है, और इस अति शत्रु के बारे में बता रहा हूं। अति शत्रु के बारे में मान लीजिएगा, चंद्र और राहु ये दोनों शत्रु है, राहु का भी उसका भी, दोनों की। तो चंद्र का शत्रु कौन हो गया? राहु हो गया। और राहु यदि चंद्र से पंचम भाव में बैठा है तो भी शत्रु कहलाया तात्कालिक मैत्री के सूत्र के अनुसार। तो यहाँ भी शत्रु हुआ, वहाँ भी शत्रु हुआ। शत्रु शत्रु ये यहाँ चंद्र और राहु अति शत्रु हो गए, ठीक है ना। तो इसका फल क्या मिलता है? जो अति मित्र फल वाला सबसे अच्छा फल मिलेगा, और मित्र वाला जो फल है ना, मतलब गुड बेटर बेस्ट आप जो कहते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, तो उसके अनुसार भी जो अति मित्र होगा तो सबसे अच्छा फल, और मित्र हो गया तो अच्छा फल, ठीक है ना। सम हो गया तो सामान्य फल, और शत्रु हो गया तो सामान्य शत्रु, मतलब सामान्य खराब, सामान्य खराब, है ना। और अति शत्रु हो गया तो बहुत ही ज़्यादा खराब, ठीक है। अगर अति मित्र है प्लैनेट के टाइम पे, प्रेडिक्शन टाइम पे, वो ठीक है, अच्छा है, सबसे अच्छा। अगर मित्र है तो चलेगा, सम है हाँ सामान्य, शत्रु है खराब, अति शत्रु है तो बहुत खराब। ये पंचदा मैत्री और तात्कालिक मैत्री और नैसर्गिक मैत्री, ये तीनों चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा, तब जाकर आपको प्रेडिक्शन आप आगे अच्छे से कर पाएंगे। प्लीज़ इसको ध्यान से रखिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं भी आपको उसका आंसर दूंगा। मेरे कुछ मित्र ने कमेंट में बकरी ग्रह के बारे में कहा, वो सब आएगा, तो एक एक धीरे धीरे से चलेंगे। अभी तो हम भाव में पहुँचे नहीं, इसमें ग्रहों की में पहुँचे अभी, इसके बाद हम भाव में पहुँचेंगे तो और अच्छा आपको लगेगा, ठीक है। तब तक के लिए अगला एपिसोड देखने के लिए आप जब तैयार हैं। हर हर महादेव।